मुंबई का अंधेरी इलाका, जहां ऊंची ऊंची इमारतों की छांव में छोटी छोटी बस्तियां भी सांस लेती थी। इन्हीं संकरी गलियों में एक 2 मंजिला पुरानी इमारत थी, जिसकी सिलन भरी दीवारें और टूटी फूटी सीढ़ियां उसके गुजरे वक्त की कहानियां बयां करती थी। यही एक छोटे से कमरे में 12 साल का अर्जुन और 8 साल की नेहा अपने माता पिता के साथ रहते थे। अर्जुन और नेहा की दुनिया छोटी थी, लेकिन खुशियों से भरी हुई थी। उनके पिता रवि शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट थे और माँ सरिता शर्मा पास के एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका थी। हर सुबह जब सरिता नेहा की 2 चोटियां बनाते हुए तेल लगाती तो नेहा नखरे दिखाती। माँ, इतनी जोर से मत खींचो ना। सरिता हंसती और प्यार से उसकी नाक खींचती। अगर अच्छी लड़की बनेगी तो दर्द नहीं होगा। अर्जुन तब तक स्कूल बैग टांगे तैयार खड़ा रहता। माँ, जल्दी दो, मुझे देर हो रही है। अरे इतना जल्दी क्यों? सरिता उसे चिढ़ाती। रवि जी अखबार पढ़ते हुए हंसते। अभी से इतना फास्ट? लगता है ये बड़ा होकर कुछ बड़ा करने वाला है। रवि जी का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर एक दिन बहुत आगे बढ़े। वे खुद कभी ज्यादा नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ठान लिया था कि उनके बच्चों को कोई कमी नहीं होगी। रात को जब नेहा सोने जाती तो वह हमेशा कहानियां सुनाने की जिद करती। माँ, मुझे परियों की कहानी सुनाओ। लेकिन उस दिन अर्जुन ने माँ से कहा, माँ, एक दिन मैं बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत अमीर। सरिता मुस्कुराई। अच्छा, और नेहा क्या करेगी? नेहा तुरंत उछलकर बोली, मैं डॉक्टर बनूंगी। रवि जी ने दोनों बच्चों को गले लगाया। देखना सरिता, हमारे बच्चे एक दिन इस बस्ती का नाम रोशन करेंगे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुंबई की बारिश वैसे तो रोमांटिक कही जाती है, लेकिन जब यह गरीबों की झुग्गियों और पुरानी बस्तियों पर कहर बरसाती है तो वह किसी श्राप से कम नहीं लगती। उसी बरसात के मौसम में जब चारों तरफ पानी ही पानी था, रवि शर्मा और सरिता शर्मा एक शादी में शामिल होने के लिए निकले थे। भैया, माँ पापा कब आएंगे? नेहा ने मासूमियत से अर्जुन से पूछा। बस थोड़ी देर में, तुम सो जाओ, मैं जाग रहा हूँ, अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन उस रात उनका इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। सुबह जब बगल वाली आंटी शांताताई दरवाजा पीटने लगी तो अर्जुन ने घबराकर दरवाजा खोला। उनकी आंखों में अजीब सा डर था। बेटा, बहुत बुरा हुआ, तेरे माँ बाप, एक्सीडेंट हो गया उनका। अर्जुन को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में उबलता हुआ सीसा डाल दिया हो। क्या? पीछे खड़ी नेहा उनकी बातें समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जब उसने देखा कि अर्जुन की आंखों से आंसू गिरने लगे तो वह डर गई। भैया, क्या हुआ? अर्जुन कुछ नहीं बोल पाया। वह अपनी छोटी बहन को कसकर गले लगाकर रो पड़ा। रवि और सरिता के जाने के बाद उनके रिश्तेदार शुरू में आए, सहानुभूति जताई, लेकिन कोई भी उन्हें अपने घर ले जाने को तैयार नहीं था। हमारे अपने भी छोटे बच्चे हैं, हमारी हालत भी ठीक नहीं है। कोई पैसे देकर चला गया तो कोई बस कंधे पर हाथ रखकर। लेकिन किसी ने भी यह नहीं सोचा कि एक 12 साल के लड़के और 8 साल की लड़की को अकेले कैसे छोड़ सकते हैं। कुछ दिनों बाद मकान मालिक ने भी साफ कह दिया, बच्चों, ये घर अब तुम्हारे नाम नहीं रहेगा, तुम्हारे पापा ही किराया भरते थे। अब अर्जुन और नेहा सच में अनाथ हो चुके थे, घर से भी अपनों से भी। बारिश अब भी जारी थी, लेकिन अब यह सिर्फ मौसम का हिस्सा नहीं थी, बल्कि अर्जुन और नेहा की जिंदगी में आए तूफान का प्रतीक बन चुकी थी। जिस घर में वे पले बढ़े थे, वहां अब कोई उनका इंतजार नहीं कर रहा था। मकान मालिक ने उन्हें बाहर निकाल दिया था और अब वे मुंबई की गलियों में बेसहारा घूम रहे थे। भैया, अब हम कहाँ रहेंगे? नेहा का यह सवाल सुनकर अर्जुन ने अपने आंसू अंदर समेट लिए। वह अब टूट नहीं सकता था। अब उसे ही बड़ा बनना था, उसे ही अपनी बहन की रक्षा करनी थी। हम रहेंगे, जहां तक मेरी हिम्मत चलेगी वहां तक, उसने खुद को और नेहा को दिलासा दिया।
अब उनकी नई दुनिया स्टेशन, फुटपाथ और मंदिर के आंगन तक सिमट चुकी थी। शुरुआत में कुछ राहगीरों ने उनकी मदद की। किसी ने बिस्कुट दिया तो किसी ने पुराने कपड़े, लेकिन कोई हमेशा साथ रहने वाला नहीं था। भैया, मुझे भूख लगी है। एक रात जब नेहा ने यह कहा तो अर्जुन पूरी मुंबई घूम आया काम की तलाश में, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, बच्चे इतनी छोटी उम्र में काम करना गैर कानूनी है। आखिरकार उसे एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम मिल गया। बदले में उसे दिन भर की मेहनत के बाद सिर्फ 2 रोटियां और कुछ पैसे मिलते थे। अब उसकी दिनचर्या बदल गई। सुबह सुबह नेहा को स्कूल भेजना, हाँ, वह अब भी पढ़ाई जारी रखना चाहता था। दोपहर भर दुकान पर काम करना, जहां वह गर्म चाय और उबलते पानी में कई बार जल जाता था। शाम को नेहा को पढ़ाई में मदद करना, लेकिन मुंबई की गलियों में 2 अनाथ बच्चों का अकेले जीना आसान नहीं था। स्कूल में नेहा का मजाक उड़ाया जाता था। अरे, ये वही लड़की है जो फुटपाथ पर सोती है। तू रोज वही कपड़े क्यों पहनती है? एक दिन जब नेहा यह सब सुनकर रोने लगी तो अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और कहा, दुनिया क्या कहती है उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या सोचते हैं। तू रोएगी नहीं, लड़ना सीखेगी। नेहा ने अपने आंसू पोंछ लिए। वह जान गई थी कि अब उसे भी मजबूत बनना होगा। मुंबई की सड़कों पर दिन रात संघर्ष करते हुए अर्जुन और नेहा को कई महीने हो गए थे। हर दिन एक नई चुनौती थी, लेकिन दोनों ने हार मानने से इनकार कर दिया। अर्जुन दिन भर चाय की दुकान पर काम करता और रात को ठेले पर सब्जियां उठाने रखने का काम भी करने लगा। अब उसे थोड़ा ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। वही नेहा स्कूल में पूरी मेहनत कर रही थी। हालांकि स्कूल में सबके ताने अब भी जारी थे। तू यहाँ क्या कर रही है? फुटपाथ पर रहने वाले स्कूल नहीं आते। लेकिन इस बार नेहा चुप नहीं रही। उसने सीधा जवाब दिया, स्कूल में रहने का हक सबको है। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ, किसी की दया लेने नहीं। धीरे धीरे कुछ टीचर्स ने भी उसकी मेहनत को पहचानना शुरू कर दिया। उन्होंने उसकी किताबों और फीस में मदद की। एक दिन स्कूल में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। इस साल की टॉप स्टूडेंट है नेहा शर्मा। पूरी क्लास में तालियां बज उठी, लेकिन नेहा सिर्फ अपने भाई को देखने के लिए बेचैन थी। जब उसने दौड़कर जाकर अर्जुन को बताया तो वह खुशी से उसकी आंखों में चमक देखता था। भैया, मैंने कर दिखाया। अर्जुन ने उसे गले लगा लिया। तू एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगी मेरी बहना। नेहा की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब स्कूल के टीचर्स भी उसकी मदद करने लगे थे। उन्होंने न केवल उसकी फीस माफ करवाई, बल्कि उसे मुफ्त कोचिंग भी दिलवाई। लेकिन अर्जुन का संघर्ष अब भी जारी था। चाय की दुकान के साथ साथ अब उसने एक और काम पकड़ लिया था, रात को अखबार बांटने का। सुबह जल्दी उठकर वह अखबार का बंडल उठाता और पूरी कॉलोनी में जाकर अखबार डालता। फिर भागकर चाय की दुकान जाता और दिन भर बर्तन धोता। रात को जब वह थक कर बैठता तो नेहा उसके पैरों की मालिश करती। भैया, तुम इतना काम क्यों करते हो? क्योंकि तुझे डॉक्टर बनाना है और उसके लिए पैसे चाहिए। नेहा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वह जानती थी कि उसका भाई दुनिया का सबसे अच्छा भाई है। स्कूल खत्म होने के बाद अब नेहा को कॉलेज में दाखिला लेना था, लेकिन मेडिकल कॉलेज की फीस बहुत ज़्यादा थी। भैया, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वह एक बैंक में गया और एजुकेशन लोन लेने की कोशिश की। कई बैंक वालों ने उसे ठुकरा दिया, लेकिन आखिरकार एक बैंक मैनेजर को उसकी मेहनत पर भरोसा हुआ और नेहा के लिए लोन पास हो गया। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान नेहा ने स्कॉलरशिप भी जीत ली। अब उसकी पढ़ाई थोड़ी आसान हो गई थी। कुछ साल बाद जब उसने अपनी इंटर्नशिप पूरी की और पहली तनख्वाह मिली तो वह सीधा अर्जुन के पास पहुंची। भैया, यह तुम्हारे लिए। उसने एक महंगी घड़ी निकाली और अर्जुन को पहनाई। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। आज तेरी वजह से मुझे लग रहा है कि मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। नेहा की सफलता ने उसे नई उड़ान दी थी, लेकिन अर्जुन की जिंदगी अब भी
संघर्षों से भरी थी। चाय की दुकान का मालिक अब बूढ़ा हो गया था और उसने अपनी दुकान किसी और को बेच दी। नए मालिक ने अर्जुन को काम से निकाल दिया। अब अर्जुन के पास कोई नौकरी नहीं थी। अर्जुन ने कई जगह काम की तलाश की, लेकिन हर जगह से उसे एक ही जवाब मिला, आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है और आपके पास कोई डिग्री भी नहीं है। धीरे धीरे वह निराश होने लगा। शायद अब मैं किसी काम का नहीं रहा, उसने खुद से कहा। रात को जब नेहा घर आई तो उसने अर्जुन को चुपचाप बैठे देखा। भैया, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस यूं ही। जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं मेरे लिए। नेहा ने उसकी ओर देखा, फिर धीरे से बोली, भैया, तुमने मुझे गिरने नहीं दिया। अब मेरी बारी है तुम्हें उठाने की। नेहा ने इंटरनेट पर खोजबीन की और एक वर्क फ्रॉम होम कोर्स निकाला, जिससे अर्जुन डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता था। शुरू में अर्जुन को यह सब समझ में नहीं आया, लेकिन नेहा ने खुद उसे सिखाया। धीरे धीरे अर्जुन ऑनलाइन काम करने लगा और उसका आत्मविश्वास वापस आने लगा। अर्जुन को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करते हुए कुछ महीने हो गए थे। अब वह धीरे धीरे समझने लगा था कि इंटरनेट की दुनिया में भी कमाने के अवसर है। एक दिन उसने एक छोटी कंपनी के लिए फ्रीलांस प्रोजेक्ट पूरा किया और उसके बदले पहली बार 5,000 रुपये कमाए। वह भागता हुआ नेहा के पास आया। नेहा, देख, मेरे खाते में पैसे आए हैं। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, यह तो बस शुरुआत है, अब तुम और भी बड़े काम करोगे। कुछ महीनों बाद अर्जुन को एक बड़ी कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी मिल गई। उसकी पहली सैलरी आई 50,000 रुपये। उसने सबसे पहले नेहा के लिए एक खूबसूरत अपार्टमेंट बुक किया। अब तुझे इन तंग गलियों में रहने की ज़रूरत नहीं। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। राखी के दिन नेहा ने अर्जुन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, भैया, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाती। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और कहा, रिश्ते कभी एहसान नहीं होते, ये सिर्फ प्यार और विश्वास से बंधे होते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि भाई बहन का रिश्ता दुनिया की किसी भी कठिनाई से बड़ा होता है। अगर विश्वास और प्यार हो तो कोई भी मुश्किल इस रिश्ते को नहीं तोड़ सकता। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।